यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली मीटिंग में हम लोगों ने बताया था गॉसिप तक, उसके आगे का सेक्शन है जस्ट जैसे कि जब कोई भी इंसान किसी की चुगली कर रहा होता है, पहली बार तो हमको कभी भी किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा, हम कहें तो आज के समय में बहुत ही बड़ा ये पाप होता है। अगर जब हम कभी भी किसी व्यक्ति की कमियां बता रहे होते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति की चुगली कर रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उसकी असफलता, कहीं ना कहीं उसकी नकारात्मकता का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले, जब भी कोई किसी की चुगली कर रहा हो या आपके मन में किसी की चुगली करने की कभी भावना आए, तो उसको सबसे पहले 3 स्टेप में फ़िल्टर कर लेना चाहिए, उसको 3 स्टेप से गुजार देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इन तीनों स्टेप वो बात खरी उतर रही है, तो आपको दूसरों को बताना चाहिए, वरना नहीं बताना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले है गुड और बैड। आप जो भी बात बताने जा रहे हैं वो अच्छी है या गलत है, उससे सामने वाले का फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, इस चीज़ को हमेशा फ़िल्टर कर लें। या कभी भी कोई व्यक्ति आपके पास गॉसिप करने आया है, किसी दूसरे की कमी बताने आया है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये बताइए, इससे उस सामने वाले व्यक्ति का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, यस या नो। उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि आपके फ़ायदेमंद है, उस व्यक्ति के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपके लिए भी, तो आपको सुनना है, वरना सुनना ही नहीं है। ट्रू और फॉल्स, सत्य है असत्य है। माय डियर फ्रेंड्स, कई बार होता है कि सामने वाला जब भी किसी दूसरे की बुराई बता रहा होता है, तो कई बार तो वो सच होती है, लेकिन कई बार वो उतना सच नहीं होती है जितना वो बता रहा होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी देख लेनी है कि जो गॉसिप की जा रही है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये सत्य है या असत्य है, बेनिफिशियल और हार्मफुल, लाभदायक है नुकसानदायक है। कई बार होता है एक छोटी सी चुगली कई लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान ला के रख देती है, कई लोगों के जीवन में विष घोल देती है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमें देख लेना है कि जो गॉसिप हम कर रहे हैं, ये दूसरे की हम चुगली करने जा रहे हैं, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा या उस सामने वाले का क्या फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, अक्सर हम गॉसिप इसलिए करते हैं, दूसरों की चुगली इसलिए करते हैं, ताकि हम सामने वाले को, जिस व्यक्ति की हम चुगली कर रहे हैं, उसको हम नीचे गिरा कर के जिस व्यक्ति से हम बताने जा रहे हैं उसकी नज़रों में हम ऊपर उठ जाएं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आपकी यही आदत होती है तो एक दिन ये आपको नुकसान की तरफ लेके जाती है। क्योंकि जिस व्यक्ति की आप निंदा कर रहे होते हैं, जिस व्यक्ति की आप चुगली कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उसकी नकारात्मकता का जो प्रभाव होता है वो आपके ऊपर पड़ता है। तो प्रयास करना चाहिए कि आपको इससे बचना है, अपनी इस आदत को सुधारना है। फ्रेंड्स, ह्यूमन बींग्स होने की वजह से हमारी ये आदत पड़ जाती है, कहीं ना कहीं से हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमको एक अच्छे लीडर बनना है, अगर हमको एक सफल व्यक्ति बनना है, तो हमेशा इन गॉसिप वर्ड से बचना है। ये बहुत ही विषैला जहर होता है, इससे हमको बचना है। अगली चीज़ की अगर हम बात करें, तो फ्रेंड्स, जैसा कि अलग अलग सर्वे होता है, तो उसी में एक सर्वे हुआ जिसमें कि कॉलर इंडस्ट्री ने किया। उसमें उसने क्या बताया कि स्पेशल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉल ड्यूरेशन, सभी की जो बात करने का समय पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। फ्रेंड्स देखिए, चूँकि आप इस बिज़नेस में हैं, तो आप इस चीज़ को ज़रूर जानें, क्योंकि आप लोगों के बिज़नेस में हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किस लीडर को आपको कैसे गाइड करना है, आपको किस तरह की टीम डेवलप करना है। तो फ्रेंड्स, उसके पहले आपको ह्यूमन नेचर को समझना पड़ेगा। ये प्रयास करना होगा कि आपकी टीम में जो भी व्यक्ति हैं, क्या वो वाकई में उस सफलता को पाने के लायक हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें हम जिसको भी मर्जी हो उसको इंटर कर दें। नहीं फ्रेंड्स, ये एक जिम्मेदारी का काम होता है, और जिम्मेदारी का जो काम होता है वो हमेशा योग्य व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगर आपने उसको किसी भी अयोग्य व्यक्ति को दे दिया, तो वो आपके लिए भी नुकसानदायक होगा, और वो कभी भी उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप कॉल ड्यूरेशन। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कैसे, जैसे कि हमारी टीम का जो बंदा है वो किससे बात कर रहा था, है या नो। जैसे सबसे पहले बात अगर करते हैं, तो कॉलर इंडस्ट्री ने जो बताया कि सबसे पहले बॉय टू मम, जब एक लड़का अपनी मम्मी से बात करता है, तो उसका जो टाइमिंग पीरियड होता है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 सेकेंड बात करता है और फिर फ़ोन कट कर देता है। बॉय टू डैड, लेकिन जब वहीं पर वो अपने पापा से बात करता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसका टाइमिंग पीरियड और कम हो जाता है, तकरीबन 30 सेकेंड। बॉय टू गर्ल, जब कभी भी एक लड़का एक लड़की से फ़ोन करता है, तो तकरीबन 1 घंटा 23 मिनट और 59 सेकेंड। यहीं पर जब एक लड़की दूसरी लड़की से बात करती है, तो उसका टाइमिंग और बढ़ जाता है, 5 घंटे 29 मिनट 59 सेकेंड। गर्ल टू बॉय, जब भी कोई लड़की किसी के पास फ़ोन करती है, तो ज़्यादातर समय पर वो मिस कॉल करती है। वाइफ टू हस्बैंड, जब भी
एक पत्नी अपने पति के पास कॉल करती है तो हमेशा डिस्कनेक्ट बताता है, और वहीं पर जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के पास कॉल करता है तो कॉल वेटिंग में है, कॉल अभी बिजी है, कृपया थोड़ी देर बाद बात करें। तो फ्रेंड्स, ये एक कॉल ड्यूरेशन है जिसको हमको समझना होगा। इसी के माध्यम से पता चलेगा कि हमारा कौन सा बंदा कहाँ पर बिजी है। यस या नो। आइए देखते हैं, अगली चीज़ है 7 स्टेप है रनिंग अलोन इज रेस, व्हेन गॉड जॉइन योर रेस इट बिकम ग्रेस। फ्रेंड्स, ज़िंदगी की जो रेस होती है वो हमेशा अकेली ही जीतनी पड़ती है। कई साल बाद जब रेस हॉर्स बनते हैं, तो रेस हॉर्स जब तैयार किए जाते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसमें कोई एक ऐसा घोड़ा होता है जो उस युद्ध को जीतता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे टीम में भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जिसमें से हमारा एक ऐसा लीडर भी होता है जो आपके जस्ट कॉपी होता है और वो आपसे भी ज़्यादा अधिक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो रनिंग अलोन इज रेस, व्हेन गॉड जॉइन रेस इट बिकम्स ग्रेस, हमेशा ये समझ लीजिए आप अकेले तो दौड़ रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ना तो आपके नीचे कोई है ना तो कोई ऊपर है। ये युद्ध आपको जीतना है। भले ही यहाँ पर आपके बहुत सारे अप्लायंस होते हैं, बहुत सारी आपकी टीम्स होती है, आपको बहुत सारे लोग गाइड करने वाले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको ये समझ लेना है कि ये मेरी पर्सनल रेस है और इसे मुझे खुद जीतना है। तो फ्रेंड, जब आप इस तैयारी के साथ करते हैं तो आपके साथ एक ईश्वरीय शक्ति ऐड हो जाती है, और जब आपके पास ईश्वरीय शक्ति ऐड हो जाती है तो आप ऑटोमेटिक उस रेस को जीत लेते हो। आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले है मोस्ट हार्ड वर्किंग 7 लेटर वर्ड, 7 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है सक्सेस। फ्रेंड्स, सक्सेस जो होती है वो मेहनत की भूखी होती है। वो कभी उम्र नहीं देखती, वो कभी जात नहीं देखती, वो कभी धर्म नहीं देखती, और वो कभी ये भी नहीं देखती कि आप मेल हो कि फीमेल हो। वो हमेशा आपकी मेहनत देखती है कि आप कितनी तन्मयता के साथ, आप कितनी शिद्दत के साथ, आप कितनी सहानुभूति के साथ अपने काम को कर रहे हो। उसी को देख करके आपको सफलता मिलती है। मोस्ट बर्निंग 8 लेटर वर्ड जेलसली, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों से जलना, ये बहुत ही, अगर हम बात करें, ये आग से भी ज़्यादा तेज़ जलाने वाला होता है। आग एक बार जलाती है, लेकिन ईर्ष्या, दूसरों से नफरत ही आपको बार बार जलाती है। नफरत कई तरह की होती है। कैसे हो सकती है? अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, उसकी भी हो सकती है, उसके प्रति भी हो सकती है। कोई आपसे ज़्यादा सफल है, उसके साथ भी हो सकती है। किसी का फेस वैल्यू आपसे अच्छा है, वो आपसे ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल दिख रहा है या दिख रही है, तो उनसे भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग ये जो काल ड्यूरेशन है, काल ड्यूरेशन की बात अगर हम बात करें, जेलसी, ये ईर्ष्या जो होती है वो लगातार इसी तरह से, इस ईर्ष्या से हमको बचना है। मोस्ट पावरफुल 9 लेटर वर्ड नॉलेज, सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो नॉलेज की होती है। हाँ फ्रेंड्स, कहते हैं कि शारीरिक शक्ति से बड़ी होती है धन की शक्ति, और धन की भी शक्ति से बड़ी होती है, वो होती है ज्ञान की शक्ति। क्योंकि फ्रेंड्स, एक राजा जो होता है, अगर हम बात करें, एक राजा की पूजा सिर्फ उसके राज्य में होती है, उसके देश में होती है, लेकिन एक ज्ञानी की पूजा, अगर हम बात करें, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान की शक्ति है, उसकी पूजा हर जगह पे होती है। तो फ्रेंड्स, प्रयास ये कीजिए कि ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, यही वो एक ऐसा माध्यम होता है, यही वो एक ऐसा धन होता है जो कभी वेस्ट नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, और ये हमेशा आपके साथ अमर रहता है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आप नॉलेज रूपी धन को इकट्ठा करें, उस पैसे रूपी धन को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप पैसे को बार बार कलेक्ट कर लेंगे। और आपने देखा भी होगा कि हमारे घरों पे जो कैलेंडर होते हैं उसमें 2 तरह की फ़ोटो होती हैं। पहली जो होती है माँ लक्ष्मी की फ़ोटो होती हैं, जो सीधी खड़ी होती हैं। उससे हमें क्या सीख मिलती है? माँ लक्ष्मी हमें ये बताती हैं कि वो कभी भी आ सकती हैं और कभी भी जा सकती हैं, इसलिए कभी भी अपने धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है नॉलेज। नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज की जो देवी मानी जाती हैं वो माँ सरस्वती मानी जाती हैं। उनका जो फ़ोटो होता है वो ज़्यादातर बैठा हुआ मिलता है। कहने का मतलब क्या है, ये पहले तो किसी के अंदर आती नहीं है, और आ जाती हैं तो कभी जाती नहीं। तो प्रयास ये करना चाहिए कि इनको अपने अंदर बैठाने का प्रयास कीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को अर्जित कीजिए। डू नॉट ग्रो थ्रो इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, उसके साथ साथ क्या है, 4G ऑफ लाइफ, ज्ञान ग्रहण तो गंतव्य गिविंग। ज्ञान, जैसा मैंने अभी बताया कि सबसे पहले हमारे पास में ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जैसा कि आप इस बिज़नेस में हैं तो आपको प्लान की जानकारी होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, आपको टीम कैसे लीड करना है इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे आएगा। उसके लिए हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम होते हैं, आपके अप्लायंस होते हैं, बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, उनको लेकर के आप इनको सीख सकते हैं। ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे यहाँ पर। अगर हम बात करें
बहुत सारे धार्मिक चीज़ें हैं, आप जिस भी धर्म से रिलेटेड हैं उनसे रिलेटेड जो भी धार्मिक चीज़ें हैं उनको पढ़िए, क्योंकि जब आप उनसे पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स एक ऊपरी शक्ति जो होती है, जो ईश्वरीय शक्ति बोलते हैं, जो अध्यात्म की शक्ति होती है, आप उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब आपने देखा होगा जितने भी लोग ज़्यादा सफल होते हैं या जितने भी लोग कहीं ना कहीं अपने से ज़्यादा ऊपर उठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से भी काफ़ी जुड़े हुए होते हैं। गंतव्य और गंतव्य पे फोकस करना चाहिए, यानी जो आपका प्लेस है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वो हमेशा आपको याद रहना चाहिए, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। और उसके साथ साथ गिविंग नेचर, आपका गिविंग नेचर होना चाहिए, जो भी आपके पास आवश्यकता से अधिक हो उसको प्रयास कीजिए, आप दूसरों को शेयर कीजिए, उसको आप दूसरों को देने का प्रयास कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो गिविंग नेचर है ये आपके अंदर एक डायनामिक पर्सनालिटी लेके आता है और आपको एवरेज से ज़्यादा सफल बनाता है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े बिजनेस बिग ऑनर्स हैं या फिल्म स्टार्स हैं, वो ज़्यादातर जब भी कभी किसी प्रकार की विपत्ति आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद करते हैं। तो आपका भी गिविंग नेचर होना चाहिए, जो भी आप दे सकते हो जो दूसरों को, अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा ही दे सको, आपके पास नॉलेज है आप नॉलेज को शेयर कीजिए, आपके पास नॉलेज नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कम से कम दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकते हो, दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो। ये जो गिविंग नेचर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हो तो वो आपके पास कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज़्यादा होकर के एवरेज के रूप में मिलती है। उसके साथ आगे मनी इज़ स्वीटर देन हनी, पैसा कहते हैं शहद से भी ज़्यादा मीठा होता है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, पैसा शहद से भी ज़्यादा मीठा होता है। देखिए पैसा कमाना हम सभी की मजबूरी है, लेकिन कैसे कमाना है, कितना कमाना है, ये हमारी चाहत होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सही वे पे पैसा कमाना, देखिए पैसा ना तो गलत होता है और ना ही सही होता है, पैसा एक प्रकार की वस्तु है, ये जैसे व्यक्ति के संपर्क में जाता है वैसा बन जाता है। अगर पैसा गलत व्यक्ति के संपर्क में जाएगा तो पैसा गलत हो जाता है, वहीं पर अगर वो अच्छे व्यक्ति के संपर्क में जाएगा तो अच्छा हो जाता है। यानी पैसा बुरा नहीं होता है, लेकिन जिस भी व्यक्ति के पास वो जाता है उस व्यक्ति के पास जा कर के वो उसकी पावर बढ़ा देता है। अगली चीज़ की हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स मोस्ट डिवाइन 10 लेटर वर्ड होता है कनेक्शन। 10 शब्दों से मिलकर बना होता है कनेक्शन, संपर्क। आपका अपनी टीम के साथ संपर्क होना चाहिए, आपका अपने संस्था के साथ संपर्क होना चाहिए, आपका अपने उस परमात्मा के साथ संपर्क होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका अपने अप्लायंस जो भी आपके गाइडलाइंस हैं उनके साथ भी आपका संपर्क होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये संपर्क के माध्यम से आप उनसे कोई भी चीज़ सीखेंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और इस संपर्क के माध्यम से आप उन गलतियों से बचेंगे जो उन लोगों ने की है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आपके अपलाइन है, जब आप उनके कनेक्शन में रहेंगे, जब उनसे आप ज़्यादातर सीखने का प्रयास करेंगे तो जिन गलतियों को उन्होंने किया है वो गलतियों से जो उनको एक्सपीरियंस मिला है वो एक्सपीरियंस आप ले करके आप जल्दी से जल्दी बिना गलती किए हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। डू नॉट गो थ्रो इन लाइफ। तो फ्रेंड्स ये जो 3 स्टेप हैं अगर आप इनको यूज करते हैं तो आपका जीवन, बहुत सारा जो आपका समय है, बहुत सारा जो आपका पैसा है वो बर्बाद होने से बच जाता है और आप तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। इफ़ यू नॉट एनालाइज यू विल पैरालाइज, ये ऐसी 9 चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको एनालाइज करते हो, इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं, अगर आप इनको एनालाइज करते हो तो आपको कभी भी सफलता की दिशा में पैरालाइज नहीं हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग सफलता पाने के बाद, क्योंकि फ्रेंड्स सफलता पाना ही बड़ी बात नहीं है, उस सफलता को कायम रखना, उसको स्टेबल बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड होता है आई, मैं, मेरी वजह से ये काम हो रहा है, इसको अवॉइड करना है। मैं शब्द का कभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है, इस दुनिया में सबसे अक्लमंद आदमी कौन, मैं। तो फ्रेंड्स कभी भी इस चीज़ को, ये मैं शब्द को हटा देना है। याद रखिएगा ईश्वर ने जिसको भी जन्म दिया है उसके पास एक स्पेशल चीज़ है, उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। तो इस एबिलिटी को हमेशा ध्यान रखिए कि आपके सामने वाला वो आपसे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, नॉलेज में और भी बहुत सारी चीज़ों में। जब आप ये मेंटालिटी रखेंगे कि आपके सामने वाला आपसे 10 गुना हर चीज़ में ज़्यादा है, तो आप कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ सही तरीके से बर्ताव भी करेंगे। तो मैं शब्द को हटाना है, वी शब्द को अपने साथ यूज कर लेना है फ्रेंड्स, वी शब्द का अपने साथ यूज कर लेना है। ये जो भी काम हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है, हम सभी की वजह से हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये वी शब्द बहुत ही जोड़ने वाला होता है, ये हमारे बीच के रिलेशंस को मजबूत करने वाला होता है और हमारे बीच की जो नॉलेज होती है उसको भी एक दूसरे के अंदर प्रसारित करने वाला होता है। ईगो को ट्रांसफॉर्म करना है, ईगो को दूर भगाना है फ्रेंड्स, ईगो को अपने पास कभी नहीं रखना, अहंकार से बचना है। क्योंकि ये अहंकार
बड़े बड़े ज्ञानियों को लो डूबता है, ये बड़े बड़े धनवानों को भी नीचे ले डूबता है। तो फ्रेंड्स उस अहंकार से बचना है। लव, प्रेम की वैल्यू करना है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स प्रेम की वैल्यू करना हो, जैसे कि मैं पहले पिछले स्टेप में बता भी चुका हूँ कि देखिए प्रेम एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है, इसलिए इसका सही तरीके से यूज़ करना सीखना है। फ्रेंड्स जब हम अपनी टीम के साथ प्रेम करते हैं कि मेरा एज ए परिवार है, जब आप अपने अपलाइन से प्रेम करते हैं, आप उनको अपने पेरेंट्स के जैसा रिस्पेक्ट देते हैं, तो फ्रेंड्स आपका उनसे एक अलग से जुड़ाव होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो एक दूसरे को कभी नहीं जानते हैं, आज वो अपने परिवार से ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स प्रेम में बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैं आपसे बता दूं कि आप सभी लोग अपने घरों में 3 तरह के जानवर पालते हैं। पहले अगर बात करें तो आप गाय भैंस पालते हैं। गाय भैंस क्यों पालते हैं? क्योंकि वो आपको दूध देती है। मुर्गी या बतख क्यों पालते हैं? क्योंकि वो आपको अंडा देती है। लेकिन वहीं पर आप एक कुत्ता पालते हैं, वो किस लिए पालते हैं? क्या वो कभी भी आपको अंडे या दूध देता है क्या? नहीं। लेकिन फ्रेंड्स आप उसको इसलिए पालते हैं क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम देता है। तो फ्रेंड्स जब आप अपनी टीम, आपकी टीम हो या सामने वाला व्यक्ति हो, वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। आप किसी को भी बड़े बड़े गिफ्ट दे करके उसको ज़्यादा दिन के लिए अपने पास नहीं रख सकते। आप किसी को भी बड़ी बड़ी चीज़ें दे करके ज़्यादा समय के लिए अपने साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन प्रेम और सम्मान एक ऐसी चीज़ है जिसको दे करके आप ताउम्र उनके साथ एक संपर्क में रह सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करें स्माइल यानी चेहरे की जो मुस्कान है उसको लगातार बनाए रखना है। क्योंकि जो चेहरे की मुस्कान है फ्रेंड्स, जैसे मैं बता भी चुका हूँ कि जो चेहरे की मुस्कान होती है, इसकी वजह से 8 मांसपेशियाँ काम करती हैं और आपके शरीर को की 32 मांसपेशियों की जो एनर्जी मिलती है, इससे क्या होता है ना कि आपके अंदर के बहुत सारे तनाव और बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं। और फ्रेंड्स कहते भी हैं कि खामोशी, उदासी और मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, सफलता तो क्या वहाँ पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। तो फ्रेंड्स हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, क्योंकि जो लोग स्माइल करते हैं उनको सभी लोग लाइक भी करते हैं और उनके साथ वो लोग अपना एक संपर्क भी स्थापित करना चाहते हैं, उनके साथ वो लोग रहना भी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स प्रयास कीजिए कि आपके चेहरे पर हमेशा एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, जो कि सच्ची होनी चाहिए, कभी झूठी नहीं होनी चाहिए। गॉसिप, चुगली को इग्नोर करना है। चुगली को कभी भी नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स चुगली बड़ी बड़ी चीज़ों को नीचे गिरा देती है। आपने देखा भी होगा, हमने रामायण देखी, रामायण में बहुत सारे सीख मिलते हैं और भी हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे कांड हो चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चुगली की वजह से हुए। तो फ्रेंड्स इस गॉसिप शब्द से बचना है। सक्सेस, सफलता को पाना है, सक्सेस को अचीव करने का प्रयास करना है। देखिए सफलता के अलग अलग, सफलता कोई वस्तु नहीं है। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि वो व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में सबसे सफल हो, या कभी आपने ऐसे व्यक्ति का भी नाम नहीं सुना होगा जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल हो। तो फ्रेंड्स सक्सेस एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे आपको लगातार चलते रहना है। जितना आप ज़्यादा चलेंगे, आपने जो भी अपने सपने बनाए हैं वो आपके सपने ऑटोमेटिक पूरे होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके सपने पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप सफलता को पा रहे हैं। लेकिन सफलता स्थायी नहीं है फ्रेंड्स। सफलता एक, मैं बोलना चाहूँगा फिर से कि सफलता एक प्रोसेस है जिसमें आपको लगातार गुजरना ही पड़ेगा। और आप भी अभी भी सफल हैं। अगर आपको बाइक चलानी आती है, आपको साइकिल चलानी आती है, या आपको जो भी कुछ भी करना आता है, आप खाना पका लेते हैं, आप और कुछ कर लेते हैं, तो वो भी आपकी एक सफलता है। लेकिन चूँकि अभी उस लेवल पे है जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिल नहीं पा रही, तो आपको वो भी मिले, इसके लिए आपको लगातार सफल होते रहना है। इसलिए ईर्ष्या से बचना है, दूसरों की निंदा नहीं करनी है। जैसे चुगली नहीं करनी है, उसी प्रकार से आपको दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी है। कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी है कि अरे इसके पास क्यों इतनी ज़्यादा सफलता। नहीं फ्रेंड्स, उससे हमको सीखनी है, उससे हमको ये चीज़ें सीखने की सर ये आपके पास कैसे आ गई, इसको आपने कैसे हासिल किया। जब आप उसके साथ बैठ करके ये चीज़ें करेंगे तो हो सकता है उससे आपका बेटर हो सकता है। लेकिन जब आप कहीं किसी से भी ईर्ष्या करते हैं तो फ्रेंड्स आप अपने को ही गड्ढे में लेके जा रहे होते हैं। नॉलेज की उत्सुकता बनाए रखना है, हमेशा अपने अंदर एक भूख बना के रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को ग्रैब करना है। और जब आप अपने आप को जीरो रखोगे, जब आपको नॉलेज की, ज्ञान की भूख होगी, तो आप सभी से सीखोगे। आप एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हो, आप सभी से सीख सकते हो। फ्रेंड्स आज तो एक समय ऐसा था कि जब हम लोग मूवीज़ वगैरह देखा करते थे तो उस समय ये होता था कि वाह, मूवीज़ में कैसे ये हेमा मालिनी है, ये ऐश्वर्या है, इतना बढ़िया डांस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज हमको उनके डांस नहीं अच्छे लगते। आज हमको उनके उस 15 मिनट के डांस के पहले का जो सीन होता है, जो वो लोग 24
बात करें 18 घंटे 16 घंटे जो मेहनत करते हैं, आज वो उनकी मेहनत दिखती है। क्योंकि फ्रेंड्स आज जब हम लोग कभी भी उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी चेक करते हैं, तब उनको पता चलता है अरे वाह, इसने 16 घंटे लगातार इस गाने के लिए प्रैक्टिस किया, महीनों प्रैक्टिस की, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, तब वो एक गाने के एक एक स्टेप पे डांस करते हैं फ्रेंड्स। तो कभी भी किसी की कामयाबी को देख करके आप ये प्रयास कीजिए कि उसने उसके लिए कितनी मेहनत की होगी। तो जब आप नॉलेज की भूख रखेंगे तो आप सभी से सीख पाएंगे, और आपको हर जगह पर, जब आपके अंदर नॉलेज की भूख होगी तो आपको हर जगह पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप कहीं भी जाइए तो आप प्रयास कीजिए कि आज मुझे यहाँ से कुछ नया सीख करके जाना है, और आप देखेंगे कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के आएंगे। फ्रेंड्स अपने आसपास सीखिए, आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आपको सीखिए, छोटे छोटे बच्चे उनसे सीखिए, आपसे ज़्यादा उम्र दराज के लोग हैं उनके साथ बैठ करके उनसे भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं कनेक्शन की। तो कनेक्शन को हमेशा इसको जुड़ा के बना के रखना है, लगातार लोगों के संपर्क में रहना है। अब फ्रेंड्स देखिए, कनेक्शंस कई तरह के होते हैं। अगर आप एक सकारात्मक वे पे लेते हैं तो सकारात्मक जो कनेक्शन होता है तो उससे एक प्रकार की सकारात्मक एनर्जी भी फ्लो होती है, और जब सकारात्मक एनर्जी का फ्लो होता है तो आपके यहाँ पर सफलता और खुशी ऑटोमेटिक झलकने लगती है फ्रेंड्स। अगली चीज़ की हम बात करते हैं कैसे पेरेंट टीचर। जैसे कि होता क्या है कि मेक स्पिरिचुअलिटी स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर लाइफ। जैसे सबसे पहले क्या है कि आपको प्रयास ये करना है कि आपका जो जीवन है वो आध्यात्मिकता के पहिए से जुड़े। आध्यात्मिकता के पहिए से कैसे जुड़े? जैसे कि होता क्या है कि काउंट योर ब्लेसिंग। आप ये गिनिए कि आपको कितने ऐसे लोग हैं, आप कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लोगों के आशीर्वाद मिल रहे हैं या लोगों के श्राप मिल रहे हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं अलग अलग रास्ते पर पैसा कमाते हैं, तो आप जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम को सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि इस काम से आपको लोगों के आशीर्वाद मिलेंगे या लोगों के श्राप मिलेंगे। तो फ्रेंड्स जब आप इस चीज़ से फिल्टर करेंगे तो आप कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकेंगे। तो काउंट योर ब्लेसिंग, प्रयास कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की हेल्थ और वेल्थ बढ़ाने में मदद कीजिए, लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, उनको आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। तो आप देखेंगे कि उनसे जो आपको दुआएं मिलेंगी, उनसे जो आपको आशीर्वाद मिलेंगे, वो आपकी सफलता को फ्रेंड्स 4 चांद लगा देंगे। बी ग्रेटफुल फॉर रिमोट केसेज पेरेंट टीचर कंपनी। इनके लिए हमेशा दयावान रहिए और इनके लिए हमेशा एक अपने अंदर सम्मान की भावना को बना रखिए। आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपके पास कितनी भी ज़्यादा संपत्ति क्यों ना आ जाए, हमेशा याद रखिएगा जो गुणवान होते हैं वो हमेशा नम्रवान होते हैं, वो हमेशा लचीले होते हैं। और कहते भी जो हरे भरे होते हैं वो हमेशा मुलायम होते हैं, वो हमेशा झुकते हैं, लेकिन जो ठूंठ होते हैं वो बड़े बड़े तूफानों में गिर जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा जो आपके माता पिता हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो आपके टीचर हैं, जो गुरु जिन्होंने आपको सिखाया है, और जिस भी संस्था में आप वर्क कर रहे हैं उसके प्रति हमेशा सम्मान की भावना, दया की भावना बनाए रखिए। कई बार होता है कि आपको लगता है कि आपके माँ बाप आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उस सिचुएशन को समझिए। उस सिचुएशन को जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपके भले के लिए ही था। टीचर्स कई बार आपके जो अपलाइंस आपके गुरु हैं वो आपको कुछ ऐसे काम के लिए कहेंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं वो गलत है, लेकिन फ्रेंड्स आपको लगेगा कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब आप देखेंगे कि वो आपके लिए जो भी कह रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद था। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके अपलाइन हैं वो कभी नहीं चाहते कि आप नीचे गिरे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप तेज़ी से ऊपर उठेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अपलाइन भी ऊपर उठेंगे। तो कभी भी कोई अपलाइन ये नहीं चाहेगा कि मेरा डाउनलाइन कभी भी नीचे गिरे। कंपनी, संस्था जो भी प्रोग्राम करती है, जो भी प्रोफाइल प्रोग्राम करती है, जो भी CNT, जो भी VLCs या जो भी प्रोडक्ट नॉलेज, जो भी चीज़ें प्रसारित करती है तो हमेशा वो आपके ग्रोथ के लिए करती है। तो कभी भी जो कंपनी है उसके प्रति भी अपने हमेशा सम्मान को बना के रखना है। प्रैक्टिस कमांडरी। अब देखिए इस पर क्या करना है, जैसे कि प्रैक्टिस कमांडरी, इसमें आपको क्या करना है, साथियों के साथ समान भाव और सम व्यवहार करें। जो भी आपके साथी हैं उनके साथ में क्या करना है, समान भाव रखना है। ये नहीं कि कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ही तेज़ी अभी वर्क कर रहा है तो आप उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कोई ऐसा बंदा है जो अभी नया नया है लेकिन आप उसकी कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आपकी टीम में हर एक बंदे को आप बराबर रिस्पेक्ट दीजिए, बराबर उनको ट्रेनिंग दीजिए, बराबर उनको नॉलेज दीजिए। हाँ, जो बंदा जैसा ग्रोथ कर रहा है, जिसको जिस हिसाब की नॉलेज है देनी आप देते रहिए, लेकिन सबका सम्मान बराबर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। और यहाँ से ये ह्यूमन माइंड पावर रिसोर्सेज का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट होता है।
और अगली पार्ट की बात हम नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और जो भी चीज़ें बताई गई इनको नोट करें और अपनी टीम के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल।